अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो आपको पता चल गया होगा कि जब चांद रात है तो चांद रात को हमने क्या करना है, शॉपिंग करनी है और को फेशियल कराने हैं, मसाज वगैरह कराने हैं, चूड़ियाँ पहननी हैं और मेहंदी शहंदी लगानी है। वैसे जो है चूड़ियाँ तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी थी कि हम लोग ले आए थे, शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे जूता नहीं मिल रहा भाई। तो जूता कहाँ से लेना है ये भी नहीं समझ आ रही थी। पहले मैं गई लोकल मार्केट में, वहाँ से ये सारी मैं कलेक्शन देख रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा प्यारा सा जूता मिल जाए, कोई सैंडल, कोई जो है वो चप्पल, कुछ भी यार, लेकिन मतलब मुझे कुछ अच्छा लगे जो कंफर्टेबल सा हो और मेरे लाइट शेड्स वाले जो ड्रेसेस हैं उनके साथ वो अच्छा लगे, तो जो कॉम्प्लीमेंट करे। बट यार यकीन मानो बाज़ार में आज इतना ज़्यादा रश था और जूते जो है ना वो ये सारी कलेक्शन पड़ी। तो ये हमारी जो लोकल मार्केट है उसकी सबसे अच्छी शॉप है। अगर आपको यहाँ से पसंद नहीं आते तो फिर हमें स्टाइलो, एंडोर सर्विसेज वगैरह जो है वहाँ पर जाना पड़ता है। तो जनाब ये सारी कलेक्शन मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये मुझे डिफरेंट सी जो हैं वो स्टाइलिश सी नज़र आ रही थी। मैंने 2-3 निकलवा के चेक भी की, लेकिन यकीन करें वो मज़ा नहीं आया जो एक कंफर्ट लेवल में सोच रही थी तमाम सूट्स के साथ जो मैचिंग चाह रही थी। ये एक मैंने निकलवाई सोल वाली, ये बहुत बुरी लग रही थी। मैं ये नहीं कह रही वो चप्पल बुरी होगी, मैं भी हो सकता है मेरे पाँव में अच्छी ना लग रही हो। ये वाली निकलवाई, ये भी बहुत अजीब सी चमचम और छिछोरी सी लग रही थी, यानी चप्पल छिछोरी लग रही थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर मैंने 1-2 और देखी। मैंने कहा शायद ये मतलब आप भाई निकाल कर दें, शायद मुझे अच्छी लगे। अच्छा, जो शॉपकीपर भाई थे ना वो आज इस तरह देख रहे थे कि जैसे मैं जो है वो चप्पल शॉपिंग करने नहीं आई, मैं विंडो शॉपिंग पे निकली हूँ। लेकिन आप यकीन करें विंडो शॉपिंग नहीं, मैंने अपनी चप्पल की ही शॉपिंग करनी थी। फिर जनाब मुझे नहीं अच्छा लगा तो बस फिर हमें यहाँ से निकलना पड़ा। तो फिर मैं आ गई स्टाइलों पर, क्योंकि अगर मुझे इस मार्केट में ये इस शॉप से कुछ नहीं मिला तो फिर मुझे नहीं मिलना। और मज़े की बात आते हुए मुझे जो शॉप के ओनर थे उन्होंने मुझे कहा बाजी आपको यहाँ से कुछ नहीं मिला ना, अब आप स्टाइलों पे जाए। शायद उन्होंने टोंट किया या कुछ भी, लेकिन मैंने कहा हाँ जी अब मैं उधर ही जा रही हूँ। खैर ये अब स्टाइलों की सारी कलेक्शन थी। ये खुद से थे, हाफ खुद से थे, चप्पलें थी, सैंडल्स थे, ब्लॉक हील्स में कुछ कलेक्शन थी, कुछ जो है वो सोल्स में थी, कुछ बारीक हील्स में थी। ये सारी स्टाइलों की कलेक्शन है। तो मैंने आप लोगों के लिए भी कवर की कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। वाकई ही मैं सर्च करने के लिए निकली हूँ अपनी ईद का जूता, और मुझे ईद का जूता लग रहा है कि शायद पता नहीं ना मिले। आप लोग गैस करें यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख लिया कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर अब मैं बाकी साइड पर जा रही हूँ दूसरी तरफ के मुझे इधर से जो है शायद कुछ मिल जाए। हाँ, मैंने तबीर का जूता भी चेंज करवाना था क्योंकि उसका जो है वो थीम चेंज हो गया। तो पहले ये दूसरा जूता लेकर आई थी, तो फिर मैंने कहा इस थीम के साथ तो ये जाता ही नहीं है। जब इसका ड्रेस आया तो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने उसका जूता भी चेंज करवाया। अब मैं यहाँ पे 2-3 चप्पलें जो हैं वो मैं देख के जो सेल्स बॉय है उसको बोल रही थी कि ये फलाम भाई निकलवा दो, ये निकलवा दो, ये निकलवा दो। तो मैंने कहा यार कुछ तो अच्छा लग जाए भाई, आखिर तो ईद है, ईद पर नया जूता तो बनता है। वैसे मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, लेकिन वो जो एक मैचिंग और सेपरेट मैचिंग का और एक ईद की स्पेशल जूते का एक मज़ा होता है ना, वो नहीं था। मैंने ये सर्विस के नीचे पहनी हुई थी चप्पल, मैंने कहा ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ मैंने क्या पहना हुआ है। अच्छा जी, तो हम आ गए इस वाली साइड पर। दोनों तीनों साइड से मुझे एक चप्पल, मैंने एक जूता जो है वो निकलवाया। अब जो है इस साइड पर मैं आई हूँ, यहाँ पे अंगूठी वाली चप्पलें यार आजकल दोबारा से ट्रेंड में आ गई हैं। एक मैं बिल्कुल जब टीन एज में थी तब अंगूठे वाली चप्पलों का बहुत ज़्यादा फैशन आया था और मैंने बहुत वेयर की हैं, और अब दोबारा से ट्रेंडिंग में आ गई हैं। ये देखें अंगूठे वाली नीचे चप्पलें पड़ी हुई हैं। इनमें से भी मैंने 2-3 चप्पलें सेल्स बॉय को बोली हैं कि मुझे शो करवाए जी। तो मैं ये बता रही थी सेल्स बॉय को मुझे फ़लानी चप्पलें जो है वो निकाल कर दो। अब अच्छा वो मुझे बता रहा था कि इसमें साइज़ अवेलेबल है, इसमें नहीं है। वो मुझे मोस्टली 9 साइज़ आता है। किसी में मेरा पाँव जब मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पे आया हुआ हो ना, मैं बहुत ज़्यादा चलूँ ना जब, या कुछ स्ट्रेस वगैरह हो, तो मेरे ना पाँव काफ़ी स्वेल हो जाते हैं। तो आज भी मेरे पाँव में से स्वेल हुए थे, तो तब मुझे फिर 40 भी साइज़ आ जाता है। ये मैं आपको दिखाई दी कि मेरे पाँव स्वेल हुए। अब मैं यहाँ पर बैठ गई थी तो मुझे जो है ना सेल्स बॉय छोटा सा लड़का था वो
मुझे दिखा रहा था। अब जूते जो मैंने निकलवाए थे ये मिरर वाला था, लेकिन मेरे पाँव क्योंकि स्वेल हुए थे, थोड़ा सा मतलब ट्रेंडी सा था, लेकिन मुझे सूट नहीं किया। एक्चुअली मुझे गोल्डन नहीं चाहिए था, मुझे सिल्वरिश में या कोई पिंकिश पीच टाइप में चाहिए था। तो पिंकिश पीच टाइप के अंदर मैं देखना चाह रही थी जूता जो मेरे 2-3 ड्रेसेस हैं उनके साथ वो चल जाए। तो मैंने उसको बोला कि भाई दूसरा दिखा दो। अब वो दूसरे वाला उसने मुझे दिखाया, ये सिल्वर नहीं था, मुझे लगा सिल्वर है, ये था ग्रेश टाइप ना, ग्रे डार्क वाला ग्रे सिल्वर टाइप। लेकिन ये क्योंकि डार्कर था तो ये भी मुझे को इतना अच्छा भी नहीं लगा, इजी भी नहीं लगा। मैं असल में कंफर्ट लेवल भी देखती हूँ जूतों का, तो अच्छा लगे भी और कंफर्टेबल भी लगे तो फिर लेती हूँ। ये वाली चप्पल थी मल्टी सी। अच्छा ये वैसे मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं थी। ये ना आगे से पंजाब बहुत ज़्यादा ना, तो मुझे ये जो साइड पर है मुझे बड़ा बंद सा लगा। छोटा साइज़ मतलब 9 साइज़ लिया तो मुझे बंद लगा। फिर मैंने उससे बड़े वाला लिया तो वो मुझे जो है ना बहुत लूज़ सा फील हुआ। ये वाली फिर मैंने पिंक चप्पल मंगवाई। ये जो पिंक चप्पल थी ये वैसे कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मसला ये था कि ये मुझे जब पाँव में मैंने डाली ना, मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो पाँव है वो बहुत इसके अंदर ना खुला सा और फैला सा लग रहा है। तो ये तो फिर बिल्कुल ही नो हो गई ना। लेकिन अभी मैं पहन के चेक करने लगी हूँ कि ये पहनते हुए किस तरह की लगती है। खैर इसको वेयर मैंने किया, वेयर करने में कंफर्टेबल था। चल के मैं देख रही थी, मिरर में भी देख रही थी। अच्छा मिरर में आप लोगों को लग रहा होगा बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा लग रहा था लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास ना इस तरह के एक ऑफ वाइट कलर की, स्किन कलर की, बल्कि ना थोड़ी सी ना छोटी सी ब्लॉक हील वाली मतलब कि वो है ऑलरेडी सैंडल, तो इस वजह से ये इसके लिए मैं 50-50 थी, डाउटफुल थी। कलर मेरी पसंद का था बट वो जो एक चीज़ मैं चाह रही थी वो उसके लिए मैं कंफ्यूज थी। फिर ये वाला कलर उसने मुझे दिया जो मैंने सूट पहना हो तो उसके साथ मैच हो रहा था, लेकिन कंफर्टेबल थी ये चप्पल, लेकिन मुझे ये लेनी नहीं थी। मुझे एक्चुअली वही पीच कलर चाहिए था। इसके अंदर भी उनके पास स्किन कलर ही था और स्किन कलर के मेरे पास 2-3 अवेलेबल हैं। खैर फिर मैंने उनको कहा कि नहीं भाई कोई पीच कलर में दिखा दो, वैसे तो कंफर्टेबल है, लेकिन बात वही कि शूज़ मेरे पास बहुत है, लेकिन जो मैं लेना चाह रही हूँ तो मुझे वो ना मिले तो फिर पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। सिर्फ है वो दिमाग में चीज़ कि हमने जी शॉपिंग कर ली। भाई शॉपिंग वो वाली करनी है ना जो आपका दिल चाह रहा है। अगर वो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ नहीं मिल रही तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन वो लड़का मुझे कह रहा था ये पिंक वाली बाजी बहुत अच्छी लग रही है, आप ये ले लो। फिर मैं ये सिल्वर वाली दोबारा से वेयर करके देख रही थी, सिल्वर वाली भी अच्छी लग रही है। नो कि इसको हम नो नहीं बोल सकते, लेकिन मसला ये कि इसका कलर डार्क है। एक्चुअली मुझे लाइट सिल्वर जो होती है उस टाइप की चाहिए थी, या कोई वाइट मिल जाती। बहरहाल अब मैं आगे दूसरी आउटलेट पे, ये है जनाब आई थिंक ये एंड्योर थी, अब मुझे याद नहीं है। अच्छा जी इधर आ गई। इधर जो है ये सारी चप्पलों की कलेक्शन, ईद कलेक्शन। अच्छा काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शॉपिंग कर लिया, काफ़ी ज़्यादा साइजेस अवेलेबल नहीं थे। कलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश थी, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी हुई थी वैरायटी। 2-3 वैरायटी थी। ये मैं आप लोगों को पूरे स्टोर का एक मतलब कि ओवरव्यू दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कुछ अवेलेबल है और मार्केट में क्या चल रहा है, स्टोर्स पे क्या चल रहा है। अब मैं आगे जा रही थी क्योंकि इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो ज़ाहिर है लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। ये इस साइड पे ये पड़े हुए थे सैंडल्स सोल वाले, और मैं एक सोल वाला ब्लैक कलर का आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो वो तो मेरे पास ऑप्शन है ही। और उसके अलावा फिर ये मैं देख रही थी ब्लॉक हील वाला, मैंने कहा ये देखते हैं, लेकिन ये ना ज़रा हार्ड सा था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था और मज़ा नहीं आया। ये थोड़ा सा ना बड़ी ज़्यादा आंटी टाइप था, आंटी टाइप वाइब थी तो वो फिर मैंने नहीं देखा, उसको छोड़ दिया। फिर मैं इस साइड पर आई, इधर ये सारी सैंडल्स थी, ये पम्प्स थे और वैरायटी थी, लेकिन वो वाली वैरायटी नहीं है ना भाई, देख लो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, अब पहले जो इतनी ज़्यादा कलेक्शन आती थी ना, इतने ज़्यादा ऑप्शन होते थे, अब उतने नहीं हैं। अच्छा मुझे रह के ना फिर ये तबीर का जूता पसंद आ रहा था, ये वाला जो सैंडल है रेड कलर का, लेकिन क्योंकि मैं उसका ले चुकी थी, मेरा तो एक दफ़ा दिल किया वो मैं वापस करके ये रेड वाला ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार वो अच्छा सोल वाला है, ब्लैक मल्टी से कलर में शेडेड सा है, तो वो काफ़ी के साथ चल जाएगा। ये जो रेड है ये फिर स्पेसिफिक हो जाता है। हाँ दोबारा अगर लेना हो तो दोबारा से फिर ये आकर ले लूँगी। खैर बहरहाल ये वाइट वाली मैंने चप्पल पहनी, वाइट वाली चप्पल अच्छी लग रही थी, लेकिन बात वही कंफर्टेबल नहीं थी। आगे से इसके ये जो एक स्टेप जा रहा है ना, इसके ऊपर इतने ऊपर से बीट्स टाइप लगे हुए थे, अंदर वाली साइड पे भी चुभ रहे थे, पता नहीं अंदर से भी थे, मुझे ये नहीं समझ है। मैं उसको कन्फ्यूजन में दोबारा से वेयर करके फिर मैं चल के देख रही थी कि यार ये क्या मुझे चुभ रहा है, लग रहा है, लेकिन भाई मुझे चुभ रहा था, लग रहा था। अब वो सेल्स बॉय मुझे देख रही है, ये बाजी ने लेना भी है या विंडो शॉपिंग पे, बात वही भाई लेना है। अब कोई चीज़ हमें अच्छी लगेगी, पाँव हमारा उसको एग्री करेगा, देन ही हम लेंगे ना भाई। ये जो सेल्स बॉय बाजुकात होते हैं ना, ये हमें खुद इतना इरिटेट करते हैं, इनको होता है कि यार बस ये पहने जूता और लेकर चली जाएं। भाई ये क्या तरीका है, हमें कुछ अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, पैसे देने हैं भाई तभी लेंगे ना।
फिर ये वाली मैंने पिंक वाली चप्पल निकलवाई, इसके अंदर ब्राउन कलर था, लाइट ब्राउन सा, और ये पिंक वाला शेड था। अब ये देखें, ये साइज़ 9 नहीं है, लेकिन इसका आगे से पंजा इतना ज़्यादा चौड़ा है कि मेरा ऑलरेडी पाँव इतना ज़्यादा चौड़ा, तो वो उसमें और ज़्यादा फैला सा और चौड़ा चौड़ा सा लग रहा था। हालांकि जूता दिखने में अच्छा था, लेकिन बात वो है कि पाँव में आपके अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर फ़ायदा लेने का। अच्छा, ये जो अंगूठे वाली चप्पलें थी, ये आजकल इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी ट्रेंडिंग में है, आउटलेट्स पे भी आई हुई हैं। इसका वो ये है कि जिस साइड पर ये पंजा है ना फुल कवर, वो वाली जगह जो है ना वो बहुत दबी सी फील हो रही थी। तो और इसमें साइज़ भी और नहीं था कि अगर मैं एक साइज़ बड़ा लेकर फिर मैं चेक करी तो मैं भी शायद होता, लेकिन साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैं दोबारा से देखा आपने, फिर मैं वाइट वाले चप्पल की तरफ आगे, एक साइज़ उन्होंने मुझे बड़ा दिया, लेकिन वो काफ़ी बड़ा लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई कंफर्टेबल नहीं है छोटे वाला, और बड़े वाला जो है वो फिर काफ़ी बड़ा है। फिर दोबारा से उसने मुझे छोटा साइज़ दिया, उसने कहा आप दोबारा से ये वेयर करें और दोबारा से देखेंगे कि साइज़ आपको ठीक है। मैंने कहा हाँ साइज़ ठीक है, बट मुझे इसके अंदर से ना ये जो स्ट्रेप्स है इसके अंदर से मुझे कुछ लग रहा है, ये जो आपको शाइन सी नज़र आ रही है ना, ये वाली साइड मुझे लग रही थी। तो काफ़ी लेडीज़ बल्कि इवन के मेरे पाँव को देख के वो ले भी रही थी कि ये अच्छा लग रहा है तो हम भी ले लें। अच्छा, फिर मैंने ये वाला मंगवाया, ये थोड़ा सा वही कल्चरल टाइप वाला लुक था, लेकिन इसका ये जो स्ट्रेप है ना, ये वो इलास्टिक स्ट्रेच वाला इलास्टिक था, यानी जब हम चलेंगे तो ये साथ साथ हमारा ऊपर नीचे इलास्टिक होगा। अब मैं यहाँ सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा यार ये जो है शू मेकर्स वालों को, आउटलेट्स वालों को, ब्रांड्स को क्या हो गया है यार, ये किस तरह के जूते बनाना शुरू हो गए हैं। अब देखो सिंपल से स्ट्रेप लगा देते, तो अब उसको ज़रूर इन लोगों ने जो है वो इलास्टिक बनाना था। अब हम जब चलेंगे पाँव फिर और चौड़ा भी लगना है, दबा सा भी लगना है। खैर फिर मैंने उसको उतार दिया, फिर आ गई मैं वाइट एम्ब्रॉयडरी वाली साइड पर। मैंने कहा अल्लाह करे ये सही हो, लेकिन ये मैंने पहना अच्छा लगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा पाँव में लग रहा था। इसका वो आगे से जो फ्रंट है वो, और जहाँ से मतलब ये पूरा पंजा जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से एंड हो रहा है, दोनों साइडों पे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं यहाँ पर बिल्कुल थक हार गई थी, यहाँ पर मैंने बस एंड कर दिया। मैंने कहा बस भाई मुझे आज जूता नहीं मिलना, ये मेरा एंड हो गया, और नो शॉपिंग फॉर ईद शूज़। मैंने फिर ये उतार के फिर मैंने जो है आई हुई थी बाइक से, मैंने उसको कहा चलो भाई वापस चलते हैं, आज हमें जूता नहीं मिलना। और आउटलेट वाला भाई मुझे ऐसे देख रहा था कि भाई, मैंने कहा भाई नहीं पसंद आया तो इसमें अब कोई बात है। खैर जनाब, अब फिर मैं आ गई थी घर। अब चांद रात है, तो चांद रात को कुछ हो ना हो मेहंदी तो भाई लगा लें। तो मॉम्स की जो ड्यूटी है वो होती है बच्चों को मेहंदी लगाना, तैयार करना, उनकी तैयारी शारी शूटिंग हर चीज़ लेकर रखना। तो अब जो है मैं लगा रही थी ताबीर को मेहंदी, और बेटे की माँ होना खुशकिस्मती की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे बेटा भी नवाजा है, बेटी भी नवाजी है, और अल्लाह ताला के यहाँ जो है किसी ख़जाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप लोग जो है वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचा के रखे, और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं अपनी मेहंदी दिखाई थी, मुझे नैन कह रहा था मम्मा अपनी तो दिखाओ। अच्छा जी, अब फिर आ गई वाइफ ड्यूटी की। अब हमने बनानी थी शीर खुरमा बनाना था, सिवैयाँ बनानी थी, रात को बना के रखेंगे तो सुबह ठंडी सर्व करेंगे। तो ये मैं बना रही थी शीर खुरमा। इसके अंदर मैंने सिवैयाँ जो हैं और इलायची का पाउडर है वो मैंने देसी घी के अंदर भुनाई की है। अब मैं साइड से वो सिवैयाँ उतारते हुए दूध हल्के हाथ से डाल रही हूँ, नीचे मैंने आँच हल्की कर दी है। और मैं प्लास्टिक का या लकड़ी के चम्मच से वो करती हूँ, क्योंकि जो मीठा होता है ना उसको अगर आप दूसरे वाले स्पून के साथ मतलब जो स्टील का दूसरा होता है उसके साथ आप बनाओ तो वो क्या होता है कि मीठा जो है वो आपका पानी छोड़ जाता है। अब आहिस्ता मैं एक पल्ली करके दूध इसके अंदर वो मैं डालती रहूँगी थोड़ा करके, और फिर इसके बाद एंड के अंदर इसके अंदर फिर मैं चम्मच हिलाकर इसको हल्की आंच पे दम पे मैं रख दूँगी। और फिर जब ये मतलब कि गाढ़ा हो जाएगा फिर हम चूल्हा बंद करेंगे, और उसके बाद हम नट्स डाल के इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, और सुबह इंशाल्लाह ताला ईद के ऊपर सबको सर्व करेंगे। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से चांद भी मुबारक। आप सब मेरी फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर चांद मुबारक, ईद मुबारक एडवांस तौर पर। मेरी दुआओं में आप सब लोग जो हैं वो हमेशा शामिल हैं। आप लोग अपनी दुआओं में भी मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को याद रखा करें। ज़रूर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को जो है वो आगे अपने दोस्तों को टैग भी कर दिया करें, ताकि मज़ीद हमारी फैमिली जो है वो जल्द से जल्द बढ़े और हम सब लोग मज़ीद हंसी खुशी रहें। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।